चलो पिछले क्लास में इसका हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि एसिडिक और निगेटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज किसके थ्रू देखते हैं बताओ। डीएनए एसिडिक क्यों होता है बताओ। और निगेटिव चार्ज क्यों होता है? निगेटिव चार्ज बताओ, फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ, क्या बताए थे? हाँ याद है ना? चलो आज हम लोग आगे चलते हैं। चलो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताओ। यही है, हाँ ठीक है, सही है ना? और न्यूक्लियोसाइड में चलो चलो रटा गया तुम लोग को, समझ गए। चलो हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड डालो हेडिंग। देखो किसका स्ट्रक्चर लग रहा है, देख के जरा बताओ। कौन राइबोज है, आरएनए है, डीएनए? ये बताओ क्या है, क्या चीज़ है बताओ। यहाँ पे क्या होगा बताओ? OH होगा ना? डायग्राम से पहचान रहे हो क्या है? चलो ड्रॉ करो। इसको यहाँ से हटा देना, अभी जोड़ेंगे। अच्छा बताओ एक चीज़ हमको, कि हम न्यूक्लियोटाइड का बात कर रहे हैं तो इसमें किसके किसके बीच बॉन्ड बनेगा बताओ जरा। बॉन्ड देखो क्या क्या जुटेगा, अभी तो बताई नहीं, क्या बताई? एन बेस और शुगर और फॉस्फेट। तो देखो बीच वाला क्या है, ये किसका है? शुगर है ना, यानी और इसके साथ कौन कौन जुड़ेगा? तो देखो पोजीशन याद करो, कहाँ कहाँ कैसे जोड़े थे, शुरू से देखो, कॉपी देखो, किसके किस पोजीशन से क्या जोड़ते थे, बता चुके हैं सारा कॉन्सेप्ट हम। मान लो कि इसका ये पोजीशन कितना है 1, ये कौन है 2, ये कौन है 3, ये कौन है 4 और ये क्या है 5। समझ गए? अब बताओ 1 से कौन जुड़ता था बताओ? पायरिडिन। हाँ देखो, तो 1 से पायरिडिन जुट रहा था, तो पायरिडिन में कौन कौन आता है ये बताओ हमको, जल्दी बताओ। पायरिडिन जुटेगा कि प्यूरिन जुटेगा? चलो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर तुम लोग बताना कॉन्सेप्ट, ठीक है? इधर बताते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके था डायग्राम जी, ज़रा देखो सही लिख रहे हैं। प्यूरिन का ठीक है? हाँ अब और होगा एन कहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह लग जाएगा, ठीक है? अब तो स्ट्रक्चर सही है ना? तो बताओ उसमें कौन सा रिंग होगा, दूसरा रिंग? तो बनाओ जल्दी जल्दी, ऐसा ना? ठीक है ना? ऐसे लिखेंगे अभी, ठीक है ना? इतना तो कौन कौन जुटा? ये पहला कौन रिंग हो गया, और दूसरा कौन हो गया? चलो अब बनाओ।
अब इस पर जोड़ के बता देंगे तुम लोग को कैसे बनेगा। हाँ तो नहीं करोगे, ऐड ना करना है। नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5। यहाँ पे 6 आ जाएगा तो बताओ 7 कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9। क्लियर हो गया? आप इसके बीच में बॉन्ड डाले थे ना, याद है कुछ? हाँ देखो ऐसा बॉन्ड होगा ना, बेंजीन के रिंग की तरह तो है। अब इसके बीच में डाल दो और ऐसे कर दो, हो गया। अब बनाओ, अब देखो जल्दी बनाओ तब फिर जोड़ के बताएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, किसका स्ट्रक्चर है बताओ? प्यूरिन में कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, देख के बता सकते हो? एडेनिन का। हाँ चलो इतना समझ गया, आ जाओ। हाँ कहाँ पे 2 और 3 के बीच में? देखो डायग्राम देख। अच्छा नहीं, यहाँ पे हम ये डाले हैं ना, ये वाला। हाँ यहाँ से ना, एंटी क्लॉकवाइज था कि क्लॉकवाइज? पहले तुम देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर निकाल के देखो आराम से, सही है? कहाँ से? चलो जो जैसे लिखे हैं वैसे लिखो, ठीक है ना? सही है, एक को जोड़ेंगे तब बताएंगे फिर, ठीक है? लिखो। हो गया? हो गया। देखो ये जो शुगर का कितना नंबर पोजीशन है? 1 नंबर। कितना बाबू? 1 नंबर। और उसके कितना नंबर पोजीशन से ऐड होगा देखना, देख रहे हो? समझ में आया? 1 से 9 से हो रहा था ना। अब देखो इधर देखो, इसका कार्बन नंबर 5 किससे ऐड होगा? फॉस्फेट से। किससे होगा? फॉस्फेट से। तो चलो उस तरह ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर जोड़ लो। अब इस कार्बन को हम लोग जोड़ेंगे 5 नंबर के फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ जाएगा।
हाँ तो राइबोस शुगर तो डीएनए का हो गया ना, यहाँ क्योंकि ओ गायब है ना। तो देखो अभी बताएंगे, तो ये हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड हो गया बाबू? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिखो, देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ग्लाइकोसिडिक से अच्छा लिंकेज लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब समझो तुम लोग किससे किससे जुड़े हम, जरा बताओ। बताओ कार्बन के कितना पोजीशन बताओ। तो प्यूरिन का जब बात करेंगे, किसका बात करेंगे? प्यूरिन का बात करेंगे। तो प्यूरिन के बात करेंगे तो कितना नंबर 1 2 कितना जुड़ेगा बताओ? 9 जुड़ेगा। यही पायरीमिडीन का बात करेंगे तो कौन जुड़ेगा? 1 2 1 जुड़ेगा। अब देखो स्ट्रक्चर क्यों उस तरह बनाया, समझ में आया? हाँ ये भी लिंकेज है। तो देखो अब स्ट्रक्चर क्यों बनाया, 1 से 1 क्या करेगा? जुट जाएगा। और इधर 1 से 1 कौन जुटेगा? 9 जुटेगा। समझ गए? कब? अभी किसका बात कर रहा है? प्यूरिन का। किसका बात कर रहे हैं? अब मान लो ये प्यूरिन हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे बताओ? पायरीमिडीन को डाल देंगे, सिंगल रिंग हो जाएगा। तो अब अगर पायरीमिडीन को जोड़ना होगा इस शुगर से तो कितना कितना पोजीशन को जोड़ेंगे? ये सब बता चुके हैं। 1 से 9 कौन जुड़ता है, 1 से 1 कौन जुड़ता है। चलो लिखो, 1 मिनट खाली सुन लो। अब इसको बोलते हैं क्या? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे बाबू? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फॉस्फो जुड़ा हुआ है ना ग्रुप। चलो इतना लिख लो, उसका समझाते हैं अब हम। क्या हुआ? हाँ 1 to 9 कार्बन का कितना? ये शुगर का 1 पोजीशन और उसका 9 पोजीशन। और पायरीमिडीन का मतलब शुगर का 1 पोजीशन और उस पायरीमिडीन का 1 पोजीशन। 1 2 तो केस लिख दिया ना। प्यूरिन जब आ गया, प्यूरिन बात हो गया तो इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर। तो 1 से 9 को सीधे जोड़ देंगे। अगर इसको हटा देंगे तो पायरीमिडीन आ जाएगा। तो पायरीमिडीन को 1 से 1, इसलिए नया ये स्ट्रक्चर बनाया है कि तुम लोग आराम से इसको कट करके हटा देंगे तो ये, समझ गए बात को ना। अगर 1 को अगर हम उधर लिखते तो फिर दिक्कत हो जाता ना, इसलिए ऐड करने का। अब देखो जस्ट लाइक क्या, तो देखो ये बीच में क्या हो गया? हम शुगर, इधर क्या हो गया? फॉस्फेट, इधर क्या हो गया? एन बेस हो गया। क्लियर हो गया? तो देखो जब शुगर से पायरीमिडीन या प्यूरिन जुड़ रहा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा? ग्लाइको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, लिंकेज का 1 से 9 पे जुड़ रहा। लेकिन पायरीमिडीन के केस में कितना? अब इधर देखो कार्बन का कितना पोजीशन? 5 जुट रहा किससे? फॉस्फोट से। इसलिए कैसा लिंकेज? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, फॉस्फोइस्टर। अब हमको बताओ, अगर हम यहाँ से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करें, कहाँ तक का बाबू? यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ना, इसको लिखो न्यूक्लियोसाइड। तो देखो कहाँ तक बना है, एरो देखो, देखो यानी कि हम इस शुगर को लिए और किसको? एन बेस को लिए तो क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब बाबू अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करें पूरा का तो ये क्या हो जाएगा बताओ? न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड। चलो हाँ चलो अब बताओ। हाँ चलो बताओ। कोवैलेंट होगा कैसे? किस बेसिस पे तुम लोग कोवैलेंट बोला?
हाँ, हम लिखे विच बॉन्ड बिटवीन प्रेजेंट शुगर एंड फॉस्फेट, किसमें किसमें बताओ, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड, हमेशा याद रखना। कौन नहीं होगा? एच बॉन्ड नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड होगा। लिख लो इसको, क्वेश्चन को अच्छा से। अब देखो यही बात को अगर हम पूछ देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, शुगर से किधर की तरफ? एन बेस की तरफ, तो कैसा बॉन्ड रहेगा? ग्लाइकोसिडिक कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखो जब भी कोई अगर पूछ दे, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है कि तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि किस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। जब तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। तो कैसा हो गया? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? तो एन ग्लाइकोसिडिक, और क्या है बाबू बताओ? फॉस्फो। कैसा नेचर का बताओ? बस इतना याद रखो। ये कैसा क्वेश्चन है? देखो रोटेट किया ना थोड़ा सा, तुम लोग तो डायरेक्ट यही पढ़ के जाओगे ना, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कर लो उसको नोट। तो देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। किसका नहीं हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड का। अब इसी तरह का हम लोग को पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ना है। हो गया? बताओ श्रुति, बताओ तुम कि इस ये जो डायग्राम दिख रहा ये किसका न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड किसका है बताओ? डीएनए का है ना? समझ गए ना बात को? यानी हम किसका स्ट्रक्चर बनाया? तो यहाँ से दो क्वेश्चन एराइज होता है, दोनों हो गया कि किसका न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ से पहचान लेंगे, ओ गायब, तो कौन हो गया? डीएनए हो जाएगा। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा बताओ? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। क्या? क्योंकि इसी नेचर का इस बॉन्ड होता है, आयोनिक नेचर का होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो होगा आयोनिक बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो एक ही नेचर रहेगा, कैसा है इसका? कोवैलेंट बॉन्ड का हमेशा रहेगा, ठीक है ना? शेयरिंग करेगा अपना। अब मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं पढ़ना है तुम लोग को, केमिस्ट्री में पढ़ना है। हाँ बस कोवैलेंट। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का बात करें तो सिंपल से याद रखें क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल याद रखना, तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। हो गया? अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का? तो चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी ये न्यूक्लियोटाइड था, अब इसका चैन में करेंगे क्या? यानी एक के बाद एक को जोड़ते चले जाएंगे। तो टॉपिक का नाम होगा क्या? चैन। क्या हो जाएगा बाबू? न्यूक्लियोटाइड लिखो। इस तरह का अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तुम लोग कर सकते हो। देखो देखो हम कर रहे हैं, देखते चलना। किसका हो गया बताओ? शुरू में बता दो किसका हो जाएगा? डीएनए का कि आरएनए का बना है? ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ? OH और यहाँ H, और यहाँ क्या लगेगा? बनाओ। इसके नीचे एक बनाएंगे और इसके नीचे एक बनाएंगे, 3 को बनाना हम लोग को टोटल, ठीक है? कितना स्ट्रक्चर? 3 को। तो बताओ इधर क्या जोड़े थे हम? H से। बताओ N से कौन सा बॉन्ड जोड़े थे? जल्दी बोलो कौन सा? देखो जहाँ जोड़ते हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? रिमूव, यानी जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से क्या जुटेगा बताओ? यहाँ से कैसा बॉन्ड जोड़े थे बताओ? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में था जी। किसके साथ जुड़ा था बताओ? एन बेस के साथ ना। चलो इधर एन बेस लिख लो। हो गया? अब बताओ इधर से कौन सा जुड़ेगा?
कहाँ से जुड़ रहा था बताओ? कार्बन के किस 5 से, तो इधर अब जोड़ देते हैं। तो इधर कौन लिंकेज था बताओ? और इधर क्या जुट गया था बताओ? फॉस्फेट। आ रहा डायग्राम समझ में? एक बन गया। अब के ये यहाँ से जोड़ेंगे अभी। अच्छा, इस फॉस्फेट को इससे मिलाए थे ना पीछे वाले डायग्राम में, तो जहाँ जोड़ेंगे वहाँ बॉन्ड नहीं रखेंगे डायग्राम से। सुनो देखो एक मिनट, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो। देख रहे हो हम क्या बोले? चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी एक चैन बन गया। अब इसके साथ क्या करना है? दूसरा चैन को जोड़ना है। तो नीचे फिर यही डायग्राम बनेगा फिर से। यहाँ पे क्या था बताओ? वो था ना, क्या था जी? हाँ, इस जगह ओ लिख लो। चलो अब दूसरा डायग्राम फिर से। तीनों पैरेलल में बन गया। अब इसी को बस जोड़ते चल जाना है। इधर से क्या जोड़ देंगे बाबू बताओ? इधर से जोड़ देंगे एन ग्लाइकोसिडिक। जस्ट इसी में भी तो यही करेंगे ना। इधर H, इधर किसे जोड़ देंगे बताओ? एन ग्लाइकोसिडिक। चलो हो गया। अब देखो, अब इधर से क्या करना है हमको बताओ? फॉस्फेट को जोड़ते चल जाना। किधर करना है? तो यहाँ पे क्या क्या होगा बताओ? जल्दी बोलो। वही चीज़ ना, सेम डायग्राम ना। CH3 और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे H लिखेंगे। यहाँ पे क्या था बताओ? H और H। देखो फिर इसको इधर जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? यहाँ पे OH गायब रहेगा। ठीक है ना? जोड़ते चल जाएंगे। अब देखो, अब इसके 5th पोजीशन से क्या जुड़ा बताओ? फॉस्फेट। यहाँ बस मेरा एक ही कॉन्सेप्ट समझाना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसको बोलते हैं। अभी तक तो फॉस्फेट बॉन्ड समझ गया, फॉस्फोएस्टर, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर समझ रहे हो? 2 को फॉस्फोडाइस्टर किसको कहेंगे, इसलिए इतना चैन बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट है सारा। चलो अब ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम तुम लोग, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर शुगर चलो हो गया। क्या चीज? अभी बताएंगे, अभी बीच में जोड़ेंगे भी। अब तो आएगा, पहले लिखो इतना, पहले ये बनाओ, उसके बाद समझ में आएगा। समझो कि केमिस्ट्री चल रहा है अभी तक इसमें। अच्छा, चलो देखो समझो, एक चीज समझा आ रहा है, देख लो फिर से सुनो।
हम क्या बोले थे कि इसमें हम ये जो डैश जो डाले हैं इसको क्या कर रहे हैं, नंबरिंग को डिनोट करने के लिए। तो फॉस्फेट किससे जुड़ा बताओ, तो कैसे लिखेंगे, 5 इंड लिखेंगे, क्योंकि जब हम एन बेस का भी बात करते हैं तो एन बेस में तो प्यूरिन बेस आता है, पैरामिडिन बेस आता है, तो वहाँ पे तो होगा 1 2 3 4 होगा, तो उसको केवल किससे डिनोट करेंगे, 1 2 3 से, इससे डैश से डिनोट करेंगे। तो अब मेरा ये डायग्राम रहा कि जो 5 इंड से जुड़ रहा वो कौन सा चीज़ जुड़ रहा, फॉस्फेट, और जो 3 इंड से जुड़ रहा वो क्या जुड़ रहा बताओ, OH जुड़ रहा। क्लियर हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA का। चलो ड्रॉ कर लो अब। हो गया, इसमें किसी को कंफ्यूजन, नोट करो, नोट लिखो। बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, किसके बीच में बॉन्डिंग होगा, कार्बन एंड कार्बन के बीच में। तो देखो बाबू, इसका भी कार्बन और इसका भी कार्बन, यानी बॉन्डिंग कहाँ हो रहा, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो बॉन्डिंग बिटवीन किसके बीच, कार्बन एंड कार्बन। देखो फॉस्फोडाइस्टर बनाने में बताओ एन बेस का कोई जरूरत पड़ा तो लिख दो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने में एन बेस का कोई ज़रूरत नहीं है। नो यूज फॉर एन बेस इन फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नो यूज, लिखो, नो यूज एन बेस फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। लिख लिए, पहला तो कार्बन कार्बन के बीच में बना बॉन्ड, दूसरा क्या, नो यूज किसका, एन बेस का, किसको बनाने में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तीसरा पॉइंट लिखो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा बताओ, फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनेगा। तो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, देखो फॉस्फो, याद देखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके, तो बताओ शुगर और क्या होगा, नहीं, पहले फॉस्फेट ना, फिर क्या शुगर, फिर क्या फॉस्फेट, ये लिख लो, ऐसे बनेगा। एन बेस का कोई ज़रूरत ही नहीं है बनाने में, तो क्यों ले, तो लेकिन दोनों तरफ से हमको फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा ना, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो फॉस्फेट फ्री इंड, देखो इसको मिटा दे थोड़ा, देखो एक नोट और लिख लो, देखो फॉस्फेट फ्री इंड कौन है बताओ जरा, फॉस्फेट फ्री इंड नहीं, कितना इंड पे, 5 इंड पे ना जी, फ्री इंड बोल रहे हैं, हाँ फ्री इंड कितना पोजीशन पे, जल्दी बताओ, 5 इंड, कितना पे होगा 5 इंड। अब बताओ, और दूसरा पॉइंट कौन था बताओ, OH फ्री इंड किधर होगा, हाँ OH फ्री इंड कहाँ पे, 3 इंड पे। चलो लिख लो, इंड मत लिखो, फ्री लिख लो। तो OH फ्री कहाँ पे रहेगा, फॉस्फेट फ्री कहाँ पे रहेगा, 5th इंड पे, और OH फ्री कहाँ रहेगा, 3 इंड पे। एकदम क्लियर। देखो आगे चल के अब यही स्ट्रक्चर आएगा सब, तो चलो एक क्वेश्चन लिख ले क्या, चलो हो गया ना। देखो अब मेरा क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन, फिगर में कितना एन बेस है, फिगर में कितना एन बेस है, कितना एन बेस है टोटल, 3 एन बेस है। अब बताओ कि इस फिगर में कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो जब भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA के बारे में पूछेगा और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो अगर 3 है
तो उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस। कितना हो जाएगा, ट्रिक हुआ। समझ गए बात को? अभी लिखना मत, समझा रहे हैं। तो जब भी किसका बात करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, आप पूछ देगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो कितना बोलोगे, बस। समझ गए बात को? तो एक माइनस, तो एन बेस कितना हो गया, 3, और उसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया, n-1। तो कितना हो गया, n कितना है 3, और कितना है तुम्हारा 1, तो टोटल कितना होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2। इस तरह का न्यूमेरिकल बन जाएगा। देखो अब हम इसी चीज़ को लेके आते हैं क्वेश्चन पे। मिटा देना इसको, ये तो याद रहेगा ना। चलो देखो, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भर भर के है, ठीक है ना। अभी पढ़ाते जाएंगे, उसी समय न्यूमेरिकल बताते चलेंगे हम। चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिखो पहले, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। सुनो, तो हमारा सबसे पहले डीएनए हो जाएगा। ये क्या हो गया बाबू, डीएनए। कैसा डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और क्या होगा, डीएस डीएनए और सर्कुलर डीएनए। क्या, कितना तरह का डीएनए हो गया बताओ, 3 तरह का। अब देखो नंबर ऑफ क्या होगा इधर, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो हम बात कर रहे हैं किसका, अब तो तुम लोग सीख गए ट्रिक। किसका बात किए, किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो फॉर्मूला क्या बताया, n-, क्लियर। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा, सुनो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हो जाएगा n-2। क्या हो जाएगा बाबू, ठीक। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ केवल क्या होगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलो अब तीनों का हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यहाँ देखो n का मतलब क्या होता है, लिख लेना। n का मतलब नाइट्रोजन बेस। क्या बाबू, बेस। पहले लिखो ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन देखो कैसे करा देते हैं। तीनों को अभी हम है ना, मतलब डायग्राम बना के सिखा देंगे तुम लोग को एक बार। हो गया, चलो ये वाला तो तुम लोग सीख लिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो तुम लोग सीख लिया डायग्राम में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जाना, नहीं ना जाना, देखो कैसे होगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, अब उसको बनाना जरूरी है हमको डायग्राम इसका। पहले वाला डायग्राम में देख लिया ना, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बताओ डबल में कितना होगा, बताओ डबल का। देखो तो यहाँ डबल बना रहे हैं, यहाँ पे क्या DSDNN, नोट करो। इसको निकालने सिखा रहे हैं डायग्राम से। क्या है बताओ, ये ए का मतलब क्या समझे बताओ, ए। और टी का मतलब थायमीन, और इधर से क्या जुट गया, शुगर और फॉस्फेट। क्या जुट गया, शुगर और फॉस्फेट। चलो ये तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब इसका डबल स्टैंडर्ड करेंगे हम लोग तुरंत। बताओ, यहाँ पे फॉस्फेट रहेगा, यहाँ पे शुगर रहेगा, और एडेनिन के सामने क्या था, गुआनिन था। ये डबल बॉन्ड से जुटेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से, देखे हो, तो डबल बॉन्ड से। और यहाँ इसके नीचे क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। फिर क्या जुट जाएगा, अब बताओ। देखो अब इसके बेस पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को नाइट्रोजन बेस कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा, 2, और ये कितना 3, और ये कितना 4। तो देखो वहाँ से फॉर्मूला से बैठा, बताओ तो कितना हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 हो गया ना। तो किसमें, डबल स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, पूरा डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। इससे पहले सिंगल स्टैंडर्ड था, तो पहला तो यहाँ हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो टोटल तुम्हारा एन बेस कितना हो जाएगा बताओ, नाइट्रोजिनस बेस 4 हो गया, और उसमें से 2 घटा दें, कितना हो जाएगा 2। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो गया, निकल गया ना इस फॉर्मूला से। समझ गए, डायग्राम से भी नोट करो इसको, डायग्राम को। हाँ ये डबल बॉन्ड। तो देखो अभी हम क्या सिखाए थे बताओ,
तो इधर से चलेंगे तो किधर कितना एंड हो जाएगा फॉस्फेट का 5, कितना हो जाएगा 5, और इधर से चलेंगे तो कितना 3 लिखेंगे। ऐसे कर देना, ये बाद में समझ में आएगा जब पढ़ाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। तब इधर 5 और इधर 3। हाँ हाँ बना लो इसको डायग्राम को। और किसका समझा रहा है बताओ? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का समझा रहा है, ठीक है। चलो आप कौन बच गया बताओ जरा? सर्कुलर डीएनए। क्या बच गया? सर्कुलर डीएनए। इसको मिटा दे। लिखो सर्कुलर डीएनए। चलो इतना तो समझा है, अब बताओ सर्कुलर डीएनए में क्या होगा? देखो फॉर्मूला जरा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर्कुलर डीएनए में कितना होगा? कितना हो जाएगा? कैसे होगा बताओ? डायग्राम से तो नहीं जानेगा तुम लोग। चलो लिखो डायग्राम जल्दी। फटाफट। फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। ये फॉस्फेट, ये शुगर, ये एंड बेस। बताओ कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ था? 2 गो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें डायग्राम में, जल्दी बताओ। यहाँ से शुगर से कहाँ जोड़ दिए थे? फॉस्फेट जोड़े थे, एक यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो 2 को तो हुआ। हाँ तो बताओ इसमें तो एन बेस 3 गो है, तो तीसरा कहाँ गया? इसमें तो 2 ही दिख रहा। तो मेरा क्वेश्चन था ये कि सर्कुलर डीएनए में एन बेस कितना, यानी कि ये नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जितना एन बेस होगा उतना तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 3 को तुमको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिख रहा, तो आखिर 3 कैसे होगा? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है कि सर्कुलर डीएनए में जितना एन उतना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझो एक मिनट, कहीं से प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनेगा? सोचो जरा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में और बॉन्ड बन सकता है? उसमें प्रोबेबिलिटी लग रहा है तुम लोग को? कहाँ छूटा हुआ है? अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? नीचे। चलो बना लो। बन गया? तो जितना एन बेस हो गया, कितना एन बेस हो गया टोटल? इसमें कितना एन बेस? एन बेस। तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना हो गया? क्या बोलो, क्या बोला? बोलो। तो अब और कहाँ जोड़ने का प्रोबेबिलिटी लग रहा है? जरा जोड़ के दिखाओ इसमें हमको, कैसे है पॉसिबिलिटी? यही ना एक पॉसिबिलिटी बच रहा था जी। तो उस फॉर्मूला से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हमको एन बेस के अलावा जोड़ना चाहिए, तो तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना ही पी और एस जुड़ के। कितना हल्ला करा, बंद करोगे? नाइन्थ क्लास का बच्चा था। हो गया? चलो जल्दी करो, खत्म करेंगे। हाँ कोई दिक्कत? इसमें तीनों फॉर्मूला समझ आ गया ना? हाँ इधर नहीं है।
हम किसे करेंगे? एक ही है, उस साइड ले लो। क्या क्या पढ़ा बताओ? न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है और चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दो चीज पढ़ा है। अब चलो नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट टॉपिक। दिमाग का बत्ती जल रहा है, पढ़ो। देखो एक चीज समझो, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तो बता दिए थे, तो लिखो नेमिंग ऑफ। पहले क्या लिखा रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। लिखो, ड्रॉ करो। प्यूरिन क्या होगा बाबू? पहला कोई भी सही। प्यूरिन को किससे डिनोट करते हैं? साइन। किससे डिनोट करेंगे? अब पायरामिडीन। किससे? डाइन से। डाइन, ठीक है। देखो यहाँ साइटोसिन नोट करके लिखे हैं। नोट, साइटोसिन क्या है? एन बेस है, इसलिए साइन नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसमें खुद क्या लगा हुआ है? साइटोसिन। इसका बताएंगे, मतलब कि थोड़ा सा इसी को दिक्कत होगा पढ़ने में तुम लोग को, ठीक है। तो लिखो इसको पहले, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या हो गया तुमको बताओ? क्या हो रहा? आ जाएगा समझ में। कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, 2 मिनट में समझ जाएगा सब। चलो देखो, जब हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइडेज का, तो प्यूरिन में आएगा तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? साइन। और जब हम पायरामिडीन आएंगे तो क्या लगेगा? डाइन, ठीक है। और नोट, साइटोसिन क्या है? इसमें तो साइन नहीं लगाना है, साइन तो लगा हुआ है, तो साइटोसिन का बात किससे करेंगे? एन बेस से। अभी आएंगे तब समझ में आएगा। अब देखो नेमिंग ऑफ क्या है? अब न्यूक्लियोटाइड के लास्ट में क्या लगेगा? आइलिक एसिड। क्या लगेगा? आइलिक एसिड। चलो इतना लिखो पहले। ये मत लिखना तुम लोग। चलो हो गया उधर, हम ही रफ में लिखे हैं समझाने के लिए तुम लोग को। मिटा दे इसको। चलो पहले क्या होगा? एन बेस। न्यूक्लियोसाइड्स। चलो इस तरह का कॉलम बनाओ। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता? बोलो पहले, बोलो। एन बेस, यही ना हुआ न्यूक्लियोसाइड में। अब देखो, अब दूसरा क्या आएगा बताओ? न्यूक्लियोटाइड। क्या आएगा बाबू? न्यूक्लियोटाइड। अब बोलो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होगा? तो इसको लिख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को, और हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? न्यूक्लियो साइड प्लस फॉस्फेट लिख सकते हैं ना। चलो चलो ये कॉलम बनाओ तुम लोग। चलो अब समझाते हैं नाम।
पहला कौन है? एडेनिन। एडेनिन के बाद क्या होगा? उसके बाद साइटोसिन के बाद लिखेंगे यूरासिल। वो बताएंगे, रुक जाओ अभी। चलो हो गया। क्या लिख ले? तुम लिखो ना, हम बताते हो ना लिखेंगे। पहले लिख देंगे तो क्या समझोगे? हो गया इतना दूर। जैसे जैसे कॉलम छोड़े लिखो उस तरह। हाँ, अरे पहले जितना लिखा है उतना लिखो ना, तुम छोड़ेंगे थोड़ो कोई चीज़। हम हैंग कर रहा दिमाग सबका ना आज। चलो देखो, आ जाओ। एडेनिन क्या था बताए थे ना? एडेनिन पहले है क्या बताओ? प्यूरिन की पैरामिडिन। पहले ये बताओ, प्यूरिन में क्या लगाते हैं? प्यूरिन में क्या लगा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिखो अपने से, एडिनोसाइन। आया समझ में? यही ना नेमिंग है जी। एडेनिन क्या है बताओ? प्यूरिन है, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? सुगर। कौन जुड़ा हुआ है? देखो इतना दूर तक क्या हो जाएगा बताओ? ए और एस हो जाएगा। एक मिनट समझो, क्या बोले इधर बताओ? ये क्या हो गया तुम्हारा? ए एडेनिन हो गया, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? सुगर। और उसके बाद क्या है? प्यूरिन है, तो एडिनोसिन होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको क्या लिखेंगे बताओ? तो इतना याद रखना तुम लोग, क्या हो गया बताओ? तो ये हो गया एडेनिन, ये क्या हो गया? एडेनिन। और एडेनिन कैसा है? प्यूरिन है। और प्यूरिन के लास्ट में क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं ना लास्ट में। तो देखो जब भी इस तरह का मिलेगा तो उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन। हो गया इसका नेमिंग। चलो अब उसी तरह दूसरा तरफ देखो, एडेनिन का। हाँ हाँ, अब देखो, अब एडेनाइलिक होगा कि क्या होगा? जरा सोचो एक मिनट। एडेनाइलिक ना हो जाएगा? अब तो न्यूक्लियोटाइड का ना बात हो रहा। और न्यूक्लियोटाइड क्या है बताओ? आइलिक हो गया। तो यहाँ पे लिखे क्या है? एडिनाइलिक एसिड। क्या क्या जुटा इसमें बताओ? इसमें तो क्या था केवल बताओ? एन बेस और क्या था? अरे देखो फिर से समझो, सुनो। एडेनिन है, एडिनोसाइन लिखे, तो देखो ये साइन तो क्या हो गया? प्यूरिन के बारे में बात कर रहा। लेकिन जब हम एडेनिन का बात कर रहे हैं तो किस में बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या जुड़ा रहता है? तो एन हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ए हो गया तुम्हारा क्या? एन हो गया। एडेनिन को तो एन बेस बोलेंगे। और इसके साथ क्या जुटा? सुगर जुट गया। तो इतना दूर को बोल सकते हैं ए प्लस एस। अब देखो तो उधर क्या हो जाएगा बताओ? ए, देखो ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एस, और ये क्या हो जाएगा? पी। तो क्या हो गया बताओ? ये ए क्या हो गया तुम्हारा? एन बेस, और ये एस क्या हो गया? सुगर। और पी क्या हो गया? किस में बात कर रहे हैं? हंस का रहा, समझ रहा है? चलो बताओ, इसको क्लियर करो, इसको ऊपर वाला को क्लियर करो। हाँ हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम यहाँ बात कर रहे हैं एडिनो, ये कितना दूर का? एडिनो का बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया? ए प्लस एस हो गया। और उसमें प्यूरिन था तो क्या जोड़ दिए? साइन जोड़ दिए। क्लियर हो गया? अब इतना दूर जो था क्या हो गया? एडेन क्या हो गया? ए प्लस क्या हो गया? और अब उसके बाद तो पैरामिडिन जुटा तो आइलिक हो गया ना। तो इसमें कौन हो गया? किसका बात कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड का। तो इसमें क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस। ये क्या हो गया? सुगर। और ये क्या हो गया? फॉस्फेट।
हाँ तीनों, हाँ यही होगा। आधा नाम को तो यही ना बोलेंगे, साइन तो बाद में जोड़े हैं और यहाँ पे आइलिक बाद में जोड़े हैं। तो आ गया ये कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो यहाँ पे प्यूरिन में क्या था, साइन, और यहाँ पे क्या था पैरामिडिन में, आइलिक। अब इसी तरह करो गुआनिन का, गुआनोसिन। टफ है जी सब, बताओ जरा। गुआनोसिन, इसका क्या होगा? आ गया समझ में सबको अब? इसमें क्या होगा बताओ? कौन बोला साइटिडाइन? जल्दी बताओ। सही बोला, सही बोला। देखो क्यों, अब क्या साइटोसिन कौन है? पैरामिडिन है ना, तो डाइन लगा देंगे। तो उधर क्या हो जाएगा बताओ? साइटिडाइलिक एसिड। थोड़ा सा बोलते हैं, ध्यान दिया करो, बीच में परेशान हो जाता है सब तुम लोग। पढ़ाएगा भी नहीं ये सब, जहाँ पढ़ेगा ना तो खाली बोल के निकल जाएगा सब, इतना नॉमेनक्लेचर भी नहीं कराएगा कोई। सब एनसीईआरटी में अभी दिखा रहे तुम लोग को, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो यूरासिल, हाँ देखो यहाँ पे साइटोसिन था ना, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे होगा। क्या हो गया बाबू? यहीं पे लग रहा ना साइन, यहाँ पे भी साइन जुड़ा हुआ है ना, हाँ है ना, लेकिन देखो यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए क्या लिख दें यहाँ पे? साइटोसिन एन बेस। क्लियर हो गया? तो अब समझ जाना कि यहाँ पे साइटोसिन का मतलब एस बेस है, इस न्यूक्लियोसाइड का बात नहीं कर रहे इधर का। अब देखो इधर यूरा लिखो अपने से, यूरिडाइन लिखना। हाँ हाँ यूरी लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में, यूरिडाइन, यूरिडाइलिक एसिड। उधर क्या हो जाएगा? चलो हो गया ना, समझ में आया? अच्छा ये बताओ, हम किसका बात किए हैं? आरएनए का कि डीएनए का बात चल रहा है? बताओ तो। आरएनए का ना बात चल रहा है, डीऑक्सी है कहीं लगा हुआ, तब फिर किसका बात चलाई? आरएनए का। अब किसका बात चलेगा? डीएनए का। आया समझ में? सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा। मिटा दे। हाँ अच्छे, तुम लोग को इतना समझ में नहीं आया, यूरासिल किस में रहता है बताओ तो जरा सा। सिंपल कुमार, सिंपल कुमार जरा बताओ किसका बात कर रहे हैं? यूरासिल तो किसका हो गया? आरएनए का कि डीएनए का? डीएनए में पकड़ के पीट देंगे। तो किसका बात की? और यूरासिल की जगह पे क्या लगा देंगे? थाइमिन ना जी। ये इतना लगाए थे टोटल चीज। तो देखो आरएनए आगे चल के समझ में आएगा, आरएनए में यूरासिल हो जाता है और डीएनए में थाइमिन हो जाता है। समझ गए बात को? तो जब यूरासिल है तो अंडरस्टूड किसका बात हो रहा? आरएनए का बात हो रहा। लिखियो लो आरएनए तुम लोग। देखो कॉन्सेप्ट फिर से यही सेम रहेगा, इसी पे हम फिर से पढ़ा रहे हैं। हमको कुछ नहीं मिटाना ज़्यादा। थाइमिन गुस्सा दिला देता है तुम लोग जी हमको। चलो देखो न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग डीएनए का बात करेंगे, तो एन बेस के जगह पे क्या होगा? यहाँ पेंटोज शुगर था, अब कैसा हो जाएगा? तो लिख लेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर लिखो। तो किसका बात हो गया? डीएनए का। आ गया ना? अब पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर मतलब आरएनए। एकदम देखो कहाँ से कहाँ कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है।
क्या हो गया देखो जरा, देखो बस डीऑक्सी को आगे लगा देंगे। ये एडेनिन पहले से क्या था, एडिनोसिन था ना जी, ये तो क्लियर था ना, तो क्या होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अब उधर क्या हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, क्या हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये क्या होगा बताओ डीऑक्सी गुआनोसिन, उधर क्या हो जाएगा डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। एसिड ये क्या होगा डीऑक्सी, बताओ जल्दी से तुम बताओ, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। आप समझ गया तुम लोग कॉन्सेप्ट, हाँ आ गया दिमाग में। अब थाइमिन आ गया, बताओ इसका डीऑक्सी थाइमिड, थाइमिन क्या है, हाँ डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि क्या है ये पैरामिडीन है, क्या है, और ये भी क्या है पैरामिडीन है, ठीक है। तो देखो डीऑक्सी थाइमिडीन हो जाए, साइटोसिन एंड बेस लिखे हुआ, और उधर क्या होगा डीऑक्सी चलो हो गया डीएनए के प्रेजेंस में, और वो क्या था आरएनए के प्रेजेंस में। चलो क्लियर। एनसीईआरटी निकालो जल्दी से। पेज नंबर 96, आ गया 96। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 नंबर लाइन देखो, 96 का 8 नंबर लाइन पढ़ो, 96 का 8 नंबर लाइन पढ़ो शुरू से, 8 नंबर पैराग्राफ। हाँ यहाँ से पढ़ो, पढ़ो सच एज क्या है, पढ़ो पूरा तुम लोग अपने से, तब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ जरा। आ गया ना। इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। आ गया ना सारा चीज जी, नेमिंग। लेकिन एनसीईआरटी बताया है कैसे नेमिंग होगा, मिल गया ना। लिखो जल्दी, और हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ। हाँ हो गया। दिमाग का बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन तुम लोग का बनाओ अभी तुम लोग। चलो देखो, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखो।
विच ऑफ द फ्लोइंग, किसका, देखो, इज न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, किसका बात कर रहे हैं? पहला डीऑक्सी गुआनोसिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा लिखो जल्दी जल्दी यूरिडाइलिक एसिड, चौथा एडिनोसिन। पढ़ो क्वेश्चन, अब बनाओ। कैसे? पकड़ लिया सब। तो अब बताओ, एक्सप्लेनेशन दो पहले, इसका 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 इसका। चलो ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। चलो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया? हाँ, और ये क्या हो गया? यूरिडाइलिक एसिड टाइड हो गया। चलो, तो कैसे हो गया? कॉन्सेप्ट सीखे तब ना हो गया। तो हल्ला करते हो तुम लोग जब पढ़ाते हो उस समय, तो कोई दिक्कत नहीं। जब पढ़ाए ना पीछे कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए तो समझा करो, क्वेश्चन उसी पे रहता है, समझे बात को? अरे बंद मत करो, लिखो और एक दो चीज लिख लिए। क्वेश्चन क्वेश्चन यहीं से पकड़ना था, देखो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना था, देखो यहाँ से बस। तो देखो कितना कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि क्वेश्चन पकड़ने में आ जा रहा तुम लोग को। लिखो एक चीज और, नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो ये ए क्या था बताओ तो जरा सा, और एडिनोसिन आता किस में है? और प्यूरिन आता किस में है? एन बेस में। समझ गए? यानी एन बेस शुगर और फॉस्फेट। लिखो। तो देखो ये जो है इतना से इतना दूर को न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ जल्दी? इसका नेमिंग करो तो जरा सा, नेम बोलो ना पूरा। हाँ, ये एडेनिन हो गया, तो इसका नाम लिखो, जल्दी लिखो। एडिनाइलिक ना होगा, एडिनाइलिक, ये और एस, तो क्या हो गया? एन बेस और शुगर, तो न्यूक्लियोटाइड हुआ कि न्यूक्लियोसाइड हुआ? न्यूक्लियोसाइड हो गया। साइड में क्या लगा रहे थे? साइड। तो देखो इसको दो नाम लिखते हैं हम लोग, एडिनाइलिक एसिड लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे? लिखना एक मिनट। और इसी को क्या बोलेंगे? एडिनोसिन क्या बोलेंगे? फॉस्फेट। क्या लिखेंगे? कितना फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ बताओ? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे बाबू? मोनोफॉस्फेट। चलो लिख लो इसको। और इसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? AMP। शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? AMP आएगा ही बायोलॉजी में। AMP का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाँ, एडेनाइलिक उतना दूर को, अब पूरा को बोल रहा है एडिनोसिन बोलेंगे। हाँ हाँ, ये पूरा मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक ही ना फॉस्फेट ग्रुप है, तो नाम के साथ कितना फॉस्फेट करेंगे? एक। हम इससे तुमको एक ही चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं, तुम जो ATP पढ़ते हो ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसका नेमिंग कैसे किया था वो सिखाना चाह रहे हैं। तो अभी मोनोफॉस्फेट सीख गए ना, अब लिखो। अब क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे बताओ? आ गया, तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन चलो लिख लो।
इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू? ADP। हो गया? अब क्या हो गया बताओ? इसी को बोलते हैं ATP, इसी को बोलते हैं GTP, इसी को बोलते हैं UTP। 3 नाम लिख लो। UTP नहीं जाना है तुम लोग को, उतना लिख लेना बस, ATP और GTP जानो। अब देखो डीऑक्सीराइबोज में बात करेंगे, किस में बात करेंगे? डीऑक्सीराइबोज। क्या क्या हो जाएगा इधर बताओ? नेमिंग कैसे कर सकते हैं? ASP फिर से लिख सकते हैं, ये A हो गया, ये S हो गया और ये P हो गया। ये कैसा हो गया? शुगर जो अब कैसा हो गया? डीऑक्सीराइबोज। यानी किसका बात हो रहा है? DNA का। तो इसको क्या लिखेंगे? डीऑक्सी। बताओ शुरू में क्या लिखे थे? AS को एडिनाइलिक एसिड लिखेंगे। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? डीऑक्सी एडिनो, क्या लिखेंगे? डीऑक्सी एडिनो मोनो फॉस्फेट। तो ये किसके रिप्रेजेंस में होगा बताओ? DNA के। लिखो। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DAMP। हाँ ये लिखो ना पूरा डीऑक्सी ये एसिड जो लिखा हुआ है, पीछे वाला नॉमेनक्लेचर से देखना जाके। हाँ हाँ हाँ। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या रहता है? S रहता है ना। और ये पूरा को मिला देंगे तब? हाँ, तो शुरू में नेमिंग करने के लिए खाली इतना दूर लिखे हुए हैं, बाकी को पूरा लिखेंगे आइलिक एसिड। ठीक है ना? कर लो। ठीक है, समझ गए इतना बात ना? अब इसी में ट्राइफॉस्फेट जोड़ लेना, डाइफॉस्फेट जोड़ के बना लेना आपने। क्या नाम हो जाएगा इसके? हाँ, डीऑक्सी इसको हम लोग और शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? DATP। ठीक है ना? DATP यही ना हो गया जी, आगे डीऑक्सी केवल लग गया। ठीक है ना? और इसी को लिख सकते हैं DGTP। क्या लिखेंगे बाबू? DGTP। चलो हो गया।